महोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राम कुमार कश्यप विशेष रूप से भाग लिए। इस मौके पर विधायक राम कुमार कश्यप, एसडीएम सुमित सिन्हा, थाना प्रभारी सचिन द्वारा विभिन्न प्रकार की किस्मों के पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इंद्री में बने हर्बल पार्क का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है और इसमें लगभग 4000 नए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि राज वन महोत्सव कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई व बढ़ते उद्योग धंधों के कारण हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। वातावरण के प्रदूषित होने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने का एकमात्र उपाय ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करना और उनकी देखभाल करना ही विधायक ने कहा कि पौधे हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की महत्ता को देखते हुए पूरे देश में ऑक्सीजन वन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत हजारों किस्मों के पेड़ पौधे व औषधि पौधे लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की घटती मात्रा को पूरा किया जा सके। आज जैसे आप देख रहे हैं, आज हम इंद्री का जो जंगल है, जो पार्क भी है यहाँ पर साथ में, तो इसमें एक आज पौधरोपण का काम किया गया, क्योंकि आज जो है वन महोत्सव सारे हरियाणा में मनाया जा रहा है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। ये हरियाणा सरकार की घोषणा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, कि हरियाणा में इस महोत्सव के अवसर पर 3 करोड़ के लगभग सारे हरियाणा में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इस दूसरी स्कीम का नाम भी दिया है ऑक्सीवन, और सारे हरियाणा में ऑक्सीवन की एक स्कीम चलाई गई, जिसमें ज़िले के हर एक शहर में और हर गांव में ऑक्सीवन का स्थापना की जाएगी, जिसके कारण जो जहाँ पर स्थापना की जाएगी उसमें जो हर्बल पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी पेड़ लगेंगे। तो आज पेड़ों की बहुत महत्ता है। हमने जो आज़ादी के बाद देखा है, बहुत से पेड़ जंगल हमने काट दिए हैं, जिसके कारण आज हमारा वातावरण बिगड़ गया है। प्रकृति जो है आज हम जो है प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि पहले हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमने जंगल के जंगल काट दिए, पेड़ के पेड़ काट दिए। आज जो है बरसात के लिए तरस रहे हैं। पहले जब जो है बरसातें होती थी 15-15 दिन की झड़ी लग जाती थी, पानी इतना बरसता था, इतने बरसात होती थी, जो हमारे मकान होते थे तो नीचे तो हरियाली हो ही जाती थी। जो हमारे मकानों की छतें होती थी उनके ऊपर भी 2-2, 3-3 फुट जो है जो घास पैदा हो जाता था। और उसको मैंने अपने उसमें देखा है जीवन में, जब इतना घास हो जाता था हम उसको दांती से काट करके परसों पर डालने का काम करते थे। परंतु आज ना बरसात है ना वो हरियाली है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जंगल पेड़ काट दिए हैं। तो इसलिए आज पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हमारी प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है ऑक्सीवन अभियान चलाया गया, जिसमें करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रकार से वन महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज काफ़ी हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। तो जो बड़े होकर के हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन देंगे, जिससे हम अच्छी ऑक्सीजन लेकर के हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा। जब हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा, हम स्वस्थ होंगे, तो देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में हम हमारी अहम भूमिका, राष्ट्र के निर्माण में हम अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो एक और जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे अब पीछे कोविड 2019 आया, पहली लहर आई, 2 लहर आई, तो इसमें एक सर्वे बताता है जहाँ पर ज़्यादा आबादी थी और जहाँ पर ज़्यादा पेड़ थे वहाँ पर कोरोना का प्रकोप कम रहा। जहाँ पर आबादी बेशक कम थी परंतु वहाँ जंगल नहीं थे, पेड़ नहीं थे, वहाँ पर कोरोना का ज़्यादा प्रभाव रहा। मतलब वहाँ कोरोना से ज़्यादा पीड़ित रहे। कहने का मतलब है, अगर हमने जैसे कोरोना जैसी बीमारी से बचना है तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना पड़ेगा। तो मैं जब राज्यसभा में था, मुझे भी सूखे के ऊपर बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर एक नारा दिया था। मैंने एक अपनी आवाज़ बुलंद करी थी भी अगर हमने हरियाणा देश को हरा भरा देखना है, वातावरण को शुद्ध करना है, तो हमें कम से कम एक नागरिक को 1 पेड़ लगाना चाहिए। 1 मैन 1 ट्री, मतलब एक आदमी को हर हालत में, हम जनता को इस प्रकार से जागरूक करें, एक आदमी 1 पेड़ लगाए, ना केवल पेड़ लगाए, उस पेड़ की देखभाल भी करे। जब हम 1 पेड़ लगाएंगे तो कितने करोड़ों पेड़ हमारे देश में लग जाएंगे। जब इस प्रकार पेड़ लग जाएंगे तो चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी।
हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। हमारा जब वातावरण शुद्ध रहेगा हम स्वस्थ रहेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी हम काम करेंगे देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम बढ़ चढ़ करके अच्छा काम करेंगे, मेरा ये मानना है। तो उसी कड़ी में आज ये वन महोत्सव का प्रोग्राम किया गया। आप देख रहे हैं इससे पहले काफ़ी पेड़ लगाए गए। इसमें जो है इसी जंगल में जहाँ पर हम खड़े हैं 3-4 हज़ार के लगभग पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। पेड़ लगाने के बाद ये साथ में एक पार्क है, इसमें एक ऐसी बाउंड्री घूमने के लिए चारों तरफ एक फुटपाथ बनाने का भी काम किया जाएगा ताकि ये वन का बंडल नज़र आए और ये पार्क भी नज़र आए। इस प्रकार का इसको सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार की योजना जो सरकार की है उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा वन विभाग है जिसकी तरफ से आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, हल्के में भी मतलब गाँव में भी और किसानों को जो है भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो भी पेड़ वो लगाना चाहते हैं पेड़ उसको फ्री पेड़ दिए जाएंगे। चाहे वो फल वाले पेड़ हैं, चाहे दूसरे पेड़ हैं, इमारती पेड़ हैं, चाहे वो 3-4 साल में जो कट के तैयार हो जाते पेड़ हैं, वो काफ़ी संख्या में जितने भी किसान मांगेंगे उनको पेड़ देने का भी काम है। तो इंद्री का कोई टारगेट रखा हुआ है? इंद्री का ये जैसे मैंने भी बताया, इंद्री का एक टारगेट है। इसी जंगल में जो खड़े हैं इसमें 4000 के लगभग पेड़ पौधे लगाने का काम किया जाएगा। तो कौन कौन से लगा देंगे? औषधीय पौधे भी लगेंगे? नहीं, इसमें हर्बल पेड़ भी लगेंगे, जैसे बेड़ा है, तुलसी है, इस प्रकार के पेड़ लगेंगे। उसके तरह के दूसरे पेड़ भी लगाने का काम करेंगे। फल वाले पेड़ हैं जैसे जामुन है, आम है, दूसरे पेड़ भी इसमें लगाने का काम करेंगे। थैंक यू। हाँ जी सर, क्या कार्यक्रम था और क्या टारगेट रखा गया है पूरा जिला? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन वन नाम से जो मुहिम चलाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएं और उसको ऑक्सीजन का रूप दिया जाए ताकि वातावरण में किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसी मुहिम के तहत आज यहाँ इंद्री में ये जो हर्बल पार्क फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का ये हर्बल पार्क है यहाँ इंद्री शहर में, इसकी जो ये एक्सटेंशन है यहाँ पर लगभग 4000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे और इसको ऑक्सीजन का रूप दिया जाएगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की महत्वता के बारे में लोग पूरी तरीके से जागरूक हो गए हैं। पढ़ते तो ये सभी थे, जब छोटी क्लासेस में भी थे, हम स्कूल डेज से जब पढ़ते आए हैं, ऑक्सीजन की महत्वता के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना काल में जब ये पता चला कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो ज़िंदगी के लिए हर किसी भी वस्तु से सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, उसके लिए फिर लोगों ने उसकी महत्वता जानी है और सभी जो है इसी तरफ चल पड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। इसी प्रकार से हरित करनाल नाम से भी एक मुहिम करनाल में चलाई जा रही है माननीय डी साहब की अध्यक्षता में, जिससे पूरे करनाल ज़िले में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से 39,000 इंद्री ब्लॉक में लगाए जाने हैं और लगभग ये 39,000 में से काफ़ी हद तक ये लगाए जा चुके हैं। लगभग हर गांव में 200 से 300 पेड़ अलॉट किए गए हैं। 5-6 गाँवों पे एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है ताकि उनकी देखभाल की जा सके और पौधारोपण केवल पौधा लगाने तक सीमित ना रहे। लगभग 1 साल तक का उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आपने जो पौधे लगाए हैं वो सही हैं, सुरक्षित हैं। अच्छा, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उसके परिसर में भी लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे गांव में 200-300 पौधे अलॉट किए गए हैं तो ग्राम सचिवालय में, स्कूल में या किसी भी और जो कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि वो उसको पूरा ही गांव जो है अपनी प्रॉपर्टी माने और अपना मान करके उसको सींचे, उसका ख्याल रखे। शहर में बंदर और आवारा पशु फिर दोबारा से बढ़ गए। नगर पालिका चेयरमैन और जो कुछ पार्षद हैं वो कल मेरे पास आए थे। उन्होंने रिटर्न में कई समस्याएं बताई, जिनमें से एक समस्या ये भी है। इसके लिए मैंने नगर पालिका के सचिव और सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि फटाफट से इसका जल्द से नियमानुसार इसका प्रपोजल तैयार करें ताकि इसको सिरे लगाया जा सके। गढ़ीबार रोड पे बजाज पैलेस का पुलिया है, वो बहुत बुरी हालत में है, तो वहाँ पे खड्डे बहुत ज़्यादा पड़े हैं, सारा दिन ट्रैफिक चलता है। अच्छा, ये आपके तरफ से मेरे संज्ञान में आया है, ये पॉइंट नोट कर लिया गया और आगे इसको जो रोड सेफ्टी कमेटी है उसमें भी रखवाएंगे। संबंधित विभाग से इसका जो है हम सोल्यूशन दिलवाएंगे। थैंक यू। सुरेंद्र पाल, वन राज्य का अधिकारी इंद्री। यहाँ पे आज 72वां वन महोत्सव मनाया गया। जैसा कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार ये कार्य किया गया है और ऑक्सीवन में इस पार्क को जो है ना डेवलप करने की योजना है। इंद्री वन विभाग जो है ना लगभग 1 लाख पौधे पूरे इंद्री तहसील में लगाने का प्रावधान है जी। जो नई सड़कें बनी हैं उनके साथ साथ
और जहाँ पे पहले पौधारोपण जो जगह खाली है वहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा। अगर कोई इसके अलावा जो किसान भाई हैं अपने, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट FF क्लोन 7, FF क्लोन 8, 9 जो भी पौधे लगवाना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक विभाग जो उनको उसमें लगा के देगा और उनकी देखरेख करेगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।